हमारा देश जो किस्सों और कहानियों से भरा हुआ देश है। अपने देश में तंत्र मंत्र या जादू टोना ये सारी चीजें होती रहती है। कभी कभी बीच में बाबा भी आते रहते हैं, वो भी चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे आज के दिन भी भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मायांग या मायोंग। इसे दो नामों से या इसका उच्चार थोड़ा इधर उधर हो जाता है। भारत के इस एकमात्र गांव की जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता, जिसे देश का ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी काले जादू की राजधानी। जहाँ इंसान जानवर बने, फौजें गायब हुई और खुद औरंगजेब का सेनापति इस जगह का नाम सुनकर कांप गया था। तो अगर आप सच में रोमांच, इतिहास और रहस्य से प्यार करते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मायोंग ये आसाम राज्य के मोरिंगांव जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ से कामाख्या, जो तंत्र के लिए सबसे बड़ी जगह है, वहां से 40 किलोमीटर ही दूर है। यह गांव जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी से भी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चारों तरफ घने जंगल, बड़े बड़े पेड़, कोहरे से ढके पहाड़ियां और बीच में बहती है ब्रह्मपुत्र, जिसमें उतरने से आज भी लोग डरते हैं। देखने में यह गांव अभी भी बिल्कुल सामान्य लगता है। हरे भरे खेत, छोटे बड़े घर, मंदिर, खेत खलियान, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है, इस गांव की मिट्टी में वो राज दफन है जो सदियों से दुनिया को हैरान करती आए हैं। पास में है कोबिनतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा एक सिंगी वाले गेंडे पाए जाते हैं। लेकिन लोग यहाँ गेंडे देखने नहीं आते, वो आते हैं मायोंग का रहस्य जानने। सबसे पहले बात करते हैं इस गांव के नाम के इतिहास की। मायोंग ये नाम आखिर कैसे और कहां से आया, लेकिन इसके बारे में 3 अलग अलग मान्यता बताई जाती है। ये मान्यता, यह नाम आया है संस्कृत के शब्द माया से, जिसका अर्थ है भ्रम या जादू, यानी जिस जगह की जमीन खुद जादू से बनी हो। दूसरी मान्यता, यह नाम आया है धिमसा, आसाम में बोली जाने वाली भाषा के शब्द मियोंग से, जिसका अर्थ होता है हाथी। कुछ हजारों साल पहले इस इलाके में हाथियों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए इसी इलाके को हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। तीसरी मान्यता कहा जाता है कि मणिपुर का मोहिरांगा कबीला यहाँ रहता था और उन्हीं के नाम से यह जगह पहले मोराइंगा कहलाती, जो बाद में बिगड़कर मायोंग बन गई। तीनों में से कौन सी बात सच है, कोई नहीं जानता। शायद यह इस गांव की पहली पहेली है। दोस्तों, मायोंग का इतिहास इतना पुराना है कि जिसका जिक्र हिंदुस्तान के पुराने महाकाव्य महाभारत में मिलता है। जी हाँ, महाभारत। आप अपने घटोत्कच का नाम सुना होगा, जिसे यहाँ का राजा भी बताया जाता है। भीम और हिडम्बा राक्षसी का पुत्र, जिसे राक्षसी शक्तियों वाला महायुद्धा कहते थे, जिसके कुछ जिंदा सबूत वहां पे आज भी मिलते हैं। जैसे कि कुछ शिलालेख, लिखावटें आज भी कोई पढ़ नहीं पाता, पुरानी लिपि के दस्तावेज, ऐसे बहुत सारे सबूत वहां पे है। पौराणिक मान्यता है कि घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्ति मायांग से ही प्राप्त की थी। महाभारत में असम को प्राय ज्योतिषपुर कहा गया है और मायोंग उसी प्राचीन भूमि का एक हिस्सा था। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हो रहा था, उसी समय भी मायोंग एक रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान के रूप में जाना जाता था। अब बात करते मायोंग के राजनीतिक इतिहास की। सन 1624 में बेक्सावली गोविंद नामक पांडुलिपि के अनुसार मेभोंग के सुन्यात सिंह ने मायोंग राज्य की स्थापना की। मायोंग अहोम साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अहोम राजाओं ने आसाम पर लगभग 600 साल तक राज किया और मायोंग उनकी शक्ति का एक रहस्यमय केंद्र था। आज भी मायोंग एक परंपरागत
राजा है। उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन गांव में उनका सम्मान किसी देवता से कम नहीं है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आसाम पर कब्जा किया। उन्होंने मायांग की परंपरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन मायांग झुका नहीं। जादू की किताबें छुपाई दी गई, मंत्र मुंह जबानी आगे पहुंचाए जाने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी रस से जिंदा रहा। बड़ी बात तो ये कि खुद यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक केंद्र मौजूद है, जो आज भी मायांग के पास है। वो हमेशा उत्खनन करता है। इस उत्खनन में बहुत सारे प्राचीन तलवारें, हथियार और नरबलि के औजारे मिले, जो आप आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे कहते थे नरबलि, यानी दैवी शक्ति की पूजा के नाम पर इंसानों की बलि दी जाती थी। जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए हाल ही में हुई खुदाई में मायांग से वो तलवारें मिली है जो इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ के तांत्रिक या जादूगारों को ओझा या बेज कहते थे। इनका जादू दो प्रकार का था, सुमंत्र यानी सफेद जादू, बीमारियां ठीक करना, बुरी आत्माओं को भगाना। दूसरा जो आता है वो कुमंत्र, काला जादू, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना, किसी जानवर या इंसान के मन पे काबू करना। ओझा को दोनों मंत्रों का ज्ञान होना जरूरी था। कमर दर्द से लेकर निमोनिया तक यहाँ के बेज दावा करते थे कि वो हर बीमारी ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के, सिर्फ मंत्रों से। और आज भी मुंबई, दिल्ली, यहाँ तक कि पेरिस से लोग मायांग के तांत्रिकों के पास इलाज के लिए आते हैं। अब आते हैं उन कहानियों पर जो मायांग को दुनिया का सबसे डरावना गांव बनाती है। सन 1337 दिल्ली सल्तनत के बादशाह मुहम्मद शाह ने अहोम राज्य पर हमले के लिए 1 लाख से करीब घुड़सवार और सेना भेजी थी, लेकिन वो जैसे ही मायांग के जंगल के आसपास पहुंची थी, धीरे धीरे गायब होती गई। इनकी ना लाश मिली, ना हथियार, ना कोई गवाह, ना सबूत नहीं मिले। इतिहासकार इसको कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाए कि आखिर इतनी बड़ी सेना गई तो गई कहाँ। कहते हैं वो मायांग की भूमि है, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही और एक कहानी मुगल इतिहास की किताब आलमगीरी नामा पढ़ने के बाद पता चलती है। जब औरंगजेब ने अपने सेनापति राजा राम सिंह को असम जीतने भेजा तो राम सिंह ने साफ इनकार किया, लेकिन बादशाह का हुक्म था तो जाना ही पड़ा। और हुआ भी वही जो मायांग के बारे में सुना था, वही हुआ। राम सिंह की आधी से ज्यादा सेना धरती खा गई या हवा में गायब हो गई। थोड़ी बहुत बची, वो भागने में और जान बचाने में सफल रही। उसी से बहुत कम लोग जिंदा वापस आए। वजह वही मायांग की तांत्रिक भूमि। यानी सोचो, जो मुगल पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे वो भी मायांग से डरते। वहां के बुजुर्गों, ग्रामीणों आज भी कहते हैं यहाँ के ओझा यानी तांत्रिक इंसानों को जानवरों में बदलने का मंत्र जानते हैं। किसी दुश्मन को बाघ, किसी को हिरण। और यह सिर्फ कहानी नहीं थी, गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने खुद ये होते हुए देखा है। वे भी यह मंत्र कुछ लोगों जानते हैं, लेकिन उनका कहना है उसमें लगने वाली साधन सामग्री मिलती नहीं। यहाँ तक कि यहाँ इंसानों को गायब करने वाले मंत्र भी मौजूद है। उसे मायांग में लुक मंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र को जानने वाला व्यक्ति अदृश्य हो सकता था। लिपि बेज नाम की एक महिला इस मंत्र की जानकारी थी। वो जब चाहती गायब हो जाती। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका कोई खंडन भी तो नहीं करता। मायांग के इस रहस्यमय इतिहास को जिंदा रखने के लिए खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज और जर्मन की संस्था गार्डा हेनकेल स्टिफ्टुंग
के सहयोग से मायोंग सेंट्रल म्यूजियम बनाया गया है। यह सन 2002 में खुला है। म्यूजियम आज भारत का सबसे अनोखा संग्रहालय माना जाता है। यह संग्रहालय में काले जादू में लगने वाली हर चीज पाई जाती है, जैसे कि तंत्र मंत्र को लगने वाले मंत्र। यह हिंदुस्तान की अधिकतम पुरानी पांडुलिपि या ताड़पत्रों पे लिखी किताबें यहाँ पर मौजूद है तथा आयुर्वेद और तंत्र क्रिया की दुर्लभ किताबें, हड्डियों से बने आभूषण, मानव बलि के इस्तेमाल होने वाले हथियार और तलवारें, शेर से लेकर लोमड़ी के अवशेष हो या उल्लू का दिल, गाय का दिल, जंगली जानवरों के कंकाल से लेकर जंगली जानवरों के खोपड़िया, ये सब काले जादू के अनुष्ठान में काम आने वाली हर वस्तुएं यहाँ पे पाई जाती है। बकायदा इस म्यूजियम में प्रोफेसर है और बकायदा देश दुनिया भर के लोग, बच्चे यहाँ इन चीजों में जिनकी दिलचस्पी है वो इस म्यूजियम में आते हैं पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। लेकिन आज मायोंग पहले जैसा नहीं रहा, वो समय के साथ बदलता गया। डर की जगह जिज्ञासा ने ली है। फिर भी लोग आज भी वहां जाने से डरते क्योंकि जादू अभी भी जिंदा है। मायोंग के मशहूर तांत्रिक प्रवीण साकिया बेज के घर के बाहर आज भी हर सोमवार, मंगलवार, शनिवार को गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि पेरिस से मरीज आते हैं। एक बार एक फ्रांसीसी महिला बेट्रिस पेरिस से कमर दर्द के इलाज के लिए आई। सकिया बेज ने उन्हें एक मंत्र अभियंत्रित बेल की लता दी कमर पर बांधने के लिए। बेट्रिस ने कहा, मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। खुद आसाम सरकार ने आसाम उपचार बुराई निवारण प्रथाएं विधेयक पास किया है, जिसके तहत नुकसान पहुंचाने वाले काला जादू अब कानूनी अपराध है। लेकिन उपचार के लिए जादू वो अभी भी चलता है। यहाँ हर साल मायोंग कोम्बीतोरा महोत्सव में जादूगर अपनी कला दिखाते हैं। आसाम सरकार ने मायोंग इंद्रजाल मैजिक फेस्टिवल भी आयोजित करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच था या महज अंधविश्वास? विज्ञान कहता है जंगलों में खो जाना, मानसिक भ्रम, जहरीली पौधों का असर, इन सब से जादू जैसे अनुभव हो सकते, लेकिन विज्ञान यह नहीं बता पाता कि 1 लाख की सेना कहाँ गई, तांत्रिकों के पास पेरिस वाले क्यों आते हैं और वो पांडुलिपियां किस ज्ञान से भरी है। मायोंग के बुजुर्ग कहते हैं हमारे पुरखों के पास वो ज्ञान था जो दुनिया को कभी समझ नहीं सकती, और शायद कुछ रहस्यों का जवाब कभी नहीं मिलता, कुछ रहस्य ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मायोंग, ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया, जो आज भी अपने रहस्यों को सीने से लगाए बैठा है। दुनिया का सबसे रहस्यमय गांव, क्या आप मायोंग जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए हाँ या ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और रहस्यमय वीडियो आप तक पहुंचाते रहे, मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।